हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो टू योर एटर्निटी के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फूसी हायासे को अपने साथ लेकर जनांडा आइलैंड से बाहर निकलता है और अब वह हायासे को समुद्र के बीचों बीच छोड़कर एक बोट में बैठकर वहां से चला जाता है। पर तभी एक नौकर्स आकर हायासे पर अटैक कर देता है। वहीं दूसरी ओर फूसी पियोरान के बताए हुए पोर्ट पर पहुंच जाता है और अब वह टाउन की ओर आगे जाता है। तो अब एपिसोड 20 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि पियोरान एक रेस्टोरेंट में बैठी बीन्स खा रही होती है और अब एक आदमी पियोरान से पूछता है कि तो ओल्ड लेडी, तुम्हारा दोस्त यहाँ पर कब आने वाला है। पियोरान बोलती है मुझे नहीं पता। और अब हमें दिखाया जाता है कि फूसी भेड़िए में चेंज होकर दरवाजे से रेस्टोरेंट के अंदर झांक रहा होता है। अब फूसी बोलता है पियोरान, मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया, तुम मेरे साथ काफ़ी लंबे समय से हो, पर जब हर बार नॉकर्स मुझ पर अटैक करते हैं तो कुछ बुरा होता है। अब फूसी वहाँ से जाने लगता है और वह सोच रहा होता है, यहाँ तक आने के पूरे रास्ते में मैं यही सोचता रहा कि मैं आज तक किसी को भी खुशी नहीं दे पाया। और अब वह उस लड़के में चेंज होकर एक गली के अंदर चला जाता है और अब फूसी उस गली में बैठकर खाते हुए सोचता है कि आज की रात मैं यहीं पर सोऊंगा और कल एक शिप पकड़ के तुम्हें यहाँ से छोड़कर चला जाऊंगा। और अब फूसी वहाँ पर सो जाता है। पर तभी फूसी को याद आता है कि आखिर पियोरान के पास कितने पैसे हैं। पियोरान उस शॉप में बीन्स खा रही थी और इस तरह वह सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और अब हमें दिखाया जाता है कि पियोरान उस शॉपकीपर से बोल रही होती है, तो क्या तुम सच में मुझसे पैसे लेना नहीं चाहते? और तो और तुमने मुझे यह ब्रेड भी दिया है। शॉपकीपर बोलता है कोई बात नहीं, आखिर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम जब चाहो तब इस शॉप में आकर खा सकती हो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सूप बचा कर रखा करूँगा। और अब पियोरान उसे थैंक्स करती है। वहीं एक जगह से छुपकर फूसी यह सब देख रहा होता है और अब पियोरान वहाँ से जाने लगती है। और अब फूसी सोचता है शायद पियोरान मेरे बिना सर्वाइव कर पाएगी, तो गुड बाय पियोरान। और अब हमें दिखाया जाता है कि पियोरान जहाँ पर सोई होती है वहाँ पर फूसी आकर उसके सर के पास कुछ फल रखकर वहाँ से चला जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह फूसी उस मॉल में चेंज होकर एक सब्जी की टोकरी में छुपकर उस शिप के ऊपर जा रहा होता है। पर तभी उसे याद आता है कि मैं पियोरान को बिना बताए ही यहाँ से जा रहा हूँ, तो वह मेरा इंतजार यहीं पर करती रहेगी। और अब फूसी वहाँ से निकलता है और पियोरान की ओर भागता हुआ सोच रहा होता है कि मैं पियोरान को एक लेटर लिखूंगा जिसमें मैं लिखूंगा कि पियोरान, अब तुम्हें मेरा इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि अब मैं अकेले ट्रैवल करना चाहता हूँ, पर मेरे पास तो कोई पेन और पेपर है ही नहीं। और अब फूसी वहाँ पर खड़े एक लड़के से उसका पेन और पेपर मांगता है, जिस पर वह लड़का मना कर देता है। फूसी उस लड़के से ज़बरदस्ती वह पेन और पेपर छीनकर अपने आप को उससे चोट पहुँचाता है और फिर उस लड़के को उसका पेन और पेपर लौटाकर उसे थैंक्स करता है। और अब फूसी अपने हाथ से वह पेन और पेपर बनाकर पियोरान को वह लेटर लिखता है और अब फूसी वह लेटर पियोरान के पास रख कर वहाँ से जाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि फूसी एक शिप के ऊपर होता है और तभी उसे याद आता है कि पियोरान को हर रात काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है, जिससे उसे सर्दी हो जाती है। उसने मुझसे कहा था कि उसे एक कोट चाहिए और अगर उसे वह कोट नहीं मिला तो वह रात में ठंड के कारण फ्रीज हो जाएगी। अब फूसी भागता हुआ एक शॉप पर जाता है और वहां पर से एक कोट उठाकर उससे अपने हाथ को चोट पहुंचाता है और अब वह अपने हाथ से वह कोट बनाकर पियोरान को देने के लिए आता है, पर वह देखता है कि पियोरान वहाँ पर नहीं होती। अब फूसी भेड़िए में चेंज होकर पियोरान की स्मेल का पीछा करते हुए उसे ढूंढने लगता है। और अब फूसी देखता है कि एक आदमी पियोरान को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा होता है और वह बोल रहा होता है कि तुम जनांडा आइलैंड से आई हो ना, तुम एक प्रिजनर हो, तुम यहाँ पर ऐसे नहीं घूम सकती। जिस पर गुस्सा होते हुए पियोरान बोलती है आइलैंड के लीडर ने मुझे खुद फ्री किया है। वह आदमी बोलता है यह मेरी प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हें वापस आइलैंड में भेज कर ही रहूँगा। फूसी सोचता है क्या मुझे पियोरान की मदद करनी चाहिए। और तभी वह देखता है कि पियोरान अपने डंडे से उस आदमी पर अटैक करती है और वहां से चली जाती है। यह देखकर फूसी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब फूसी पियोरान का पीछा करता है और वह देखता है कि पियोरान बिना फूसी के हेल्प के ठीक है, पर उसने अभी तक एक भी बार स्माइल नहीं किया। और तभी वहाँ पर वह काले कपड़ों वाला आदमी आता है और बोलता है तो क्या तुम उसके पास नहीं जाओगे? फूसी बोलता है टोनारी ने कुछ दिनों पहले मुझसे एक बात कही थी कि तुम शायद एक डीमन हो, तुम अर्थ पर कुछ बुरा करना चाहते हो, तो क्या यह बात सच है?
वह आदमी बोलता है, हम इस बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते। तुम मुझे यह बताओ कि तुम पियोरान के साथ रहना चाहते हो? फूसी बोलता है, नहीं। वह आदमी बोलता है, अगर पियोरान तुम्हारे साथ रहेगी तो यह चांसेस है कि वह नौकर्स के हाथों मारी जाएगी, और अगर वह तुम्हारे साथ नहीं भी रहती है फिर भी वह मारी जाएगी, क्योंकि अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। फूसी गुस्सा होते हुए बोलता है, चुप हो जाओ, पियोरान नहीं मरने वाली। वह आदमी बोलता है, हर इंसान मरता है। जब इंसान का जन्म होता है तभी से वह प्रोग्रेस करना स्टार्ट करता है और नई नई चीज़ें सीखता है। इंसान का यंग एज उसका सबसे ज़्यादा एक्टिव पीरियड होता है, और उसके बाद उसकी वह एक्टिवनेस धीरे धीरे स्लो होने लगती है। तो क्या तुम देखना चाहते हो कि वह बूढ़ी औरत कैसे मरती है? फूसी बोलता है, तुम क्या सोचते हो, मुझे क्या करना चाहिए? वह आदमी बोलता है, तुम करना क्या चाहते हो? फूसी बोलता है, मुझे नहीं पता। और अब फूसी नदी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वह आदमी बोलता है, तुम अकेले हो? फूसी बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं सच में अकेला हूँ। और अब वह उरोए, ऊपा और मियाँ में चेंज होता है और रोता हुआ बोलता है, मैंने इन सभी को मार दिया। वह सभी आइलैंडर्स, गुगू, फरोना और मार्च। और अब वह आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। फूसी उठकर खड़ा होता है और वह वो कोट अपने हाथ से बनाता है और पियोरान को देने के लिए जाता है। वह जैसे ही कोट पियोरान के पास रखकर जा रहा होता है वैसे ही पियोरान की आंखें खुल जाती है और वह पूछती है, वहाँ पर कौन है? फूसी डर जाता है। पियोरान तेजी से उसकी ओर भागती है। फूसी अपना चेहरा उस कोट से छुपाता है। तभी पियोरान उसका हाथ पकड़ लेती है और अब पियोरान हंसते हुए बोलती है, फूसी यह तुम हो? फूसी बोलता है, नहीं, मैं फूसी नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। ध्यान से देखो, मैं एक लड़की हूँ। और अब पियोरान उसे गले लगा लेती है। यह देखकर फूसी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फूसी और पियोरान शार्लिन आइलैंड पर पहुंच चुके होते हैं। पियोरान बोलती है, तो देखो फूसी, यह है शार्लिन आइलैंड। फूसी वह देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है, तुमने सच कहा था, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अब फूसी बोलता है, तो क्या पियोरान हम यहाँ पर पोटैटोज उगा सकते हैं? पियोरान बोलती है, हाँ ज़रूर। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस आइलैंड के बीच पर एक लड़का किसी के लिए खाना लेकर जा रहा होता है और अब वह एक घर के बाहर खड़ा होकर बोलता है, तो क्या तुम्हारे चोट अभी भी दर्द कर रहे हैं? मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाया हूँ। और तभी कोई उस लड़के को अंदर खींच लेता है और अब वह काले कपड़ों वाला आदमी बोलता है कि मैं पिछले कुछ महीनों से फूसी, पियोरान और उस डोंकी को ट्रैवल करते हुए देख रहा हूँ। पियोरान करीब 90 साल की होगी और वह नदी में मछली पकड़ने में माहिर है, और वहीं फूसी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है और अब तक वह काफ़ी सारी नई चीज़ें सीख चुका है। और अब वह काले कपड़ों वाला आदमी बोलता है, वह यहाँ से 500 मीटर दूर साउथ की ओर है। यह सुनते ही फूसी पियोरान को बताता है और अब फूसी सोच रहा होता है कि हम यहाँ पर कुछ रूल्स फॉलो करते हैं जिससे हम दोनों एक साथ जिंदा रह सके। पहला, जब भी नौकर्स हम पर अटैक करें, चाहे कुछ भी हो जाए, हम उनसे फाइट करने से बचते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरा, मैं किसी भी जानवर में ऐसे ही चेंज नहीं होता, क्योंकि इस वजह से मैं अपना सेंस ऑफ स्मेल मेंटेन नहीं रख सकता, और जब नौकर्स मेरे पीछे आएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। और तीसरा, मैं पियोरान के सोने के बाद सोता हूँ और पियोरान के उठने से पहले उठता हूँ। मैं वह सभी चीज़ें लिखता हूँ जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे मैं उन्हें कभी भूल न जाऊँ। और अब फूसी उस पेपर पे कुछ लिखकर उसे जला देता है, जो देखकर पियोरान बोलती है, तुम यह सब लिखने में अपना पूरा टाइम वेस्ट करते हो और फिर उसे जला देते हो। फूसी बोलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं जब चाहूँ तब इन्हें वापस यूज़ कर सकता हूँ। अब फूसी पियोरान से पूछता है, पियोरान क्या तुम्हारी कोई इच्छा है जो तुम चाहती हो कि वह पूरा हो सके? पियोरान बोलती है, अगर मेरी कोई इच्छा पूरी हो तो मैं चाहूँगी कि मैं दोबारा यंग हो सकूँ। जब मैं यंग थी तो मैं जहाँ चाहती वहाँ घूम सकती थी, जो चाहती वह खा सकती थी, और मैं लड़कों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। फूसी बोलता है, पॉपुलर से तुम्हारा क्या मतलब है? पियोरान बोलती है, मैं उस वक्त ब्यूटीफुल हुआ करती थी, रीन की तरह। फूसी बोलता है, इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। पियोरान हंसते हुए बोलती है, मैंने अपने लाइफ में वह सब कुछ किया जो मैं चाहती थी। मैं अपने लाइफ में कभी नहीं रुकी और हमेशा ट्रैवल करती रही। मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड भी मिला और अब मुझे सब कुछ मिल चुका है और अब मैं फ्री हूँ। और पियोरान की यह सब बातें सुनकर उस वक्त फूसी को पियोरान के अंदर कुछ नोवेल दिखाई दिया। और अब हमें दिखाया जाता है कि फूसी और पियोरान एक साथ जा रहे होते हैं और फूसी सोच रहा होता है अपनी लाइफ की सभी इच्छाएं पूरा होना। यह फीलिंग कैसी होती होगी, मैं भी यह फीलिंग कभी फील करना चाहता हूँ। और तभी चलते चलते पियोरान उस डोंकी पर से नीचे गिर जाती है। फूसी उसके पास भागता हुआ जाता है और बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसे कस के पकड़ना वरना तुम गिर जाओगी। और अब फूसी उसे उठाने की कोशिश करता है, पर पियोरान गुस्से से उस पर चिल्लाती है और बोलती है, मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे ऐसे मत उठाओ, मेरे कमर में दर्द है। यह सुनकर फूसी को अजीब फील होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह दोनों एक जगह पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं और पियोरान बोलती है,
तो क्या आज तुमने ब्रेकफास्ट में पोटैटो बेक किए हैं? फूसी बोलता है, पर तुमने अभी तो खाए थे। पियोरान गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, मैंने नहीं खाए। फूसी बोलता है, तुमने खाए थे। पियोरान बोलती है, नहीं मैंने नहीं खाए। और अब फूसी पियोरान को पोटैटोज खाने के लिए देता है और ऐसे ही धीरे धीरे पियोरान चेंज होती चली जा रही थी। और अब हमें दिखाया जाता है कि फूसी पियोरान को अपने कंधों पर बिठाकर लेके चला जा रहा होता है, जिसपे पियोरान बोलती है, तुमने मुझे ऐसे क्यों उठा रखा है? क्या तुम सोचते हो कि मैं खुद ब खुद नहीं चल सकती? फूसी बोलता है, चिल्लाना बंद करो, तुम बार बार उस डोंकी से ऐसे ही नीचे गिरती रहोगी। पर पियोरान रुक नहीं रही होती और फूसी को मारे ही चले जा रही होती है। और अब धीरे धीरे पियोरान की हरकतें चेंज होती जा रही थी। पियोरान आधी रात को उठकर जंगल की ओर भागे करती थी और जब फूसी उसे रोकता था तो वह बोलती थी कि यानोमे के लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। और अब पियोरान को देखकर फूसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर फिर भी उसने पियोरान का ध्यान रखना नहीं छोड़ा। वह हमेशा पियोरान का ध्यान रखता। और अब फूसी जब पियोरान को देख रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि जिस पियोरान को वह जानता है वह धीरे धीरे वैनिश हो रही है। और अब फूसी धीरे धीरे खुद चेंज होने लगा। उसे अब इस नई पियोरान का भी ध्यान रखने में अच्छा लग रहा था और अब उसे कुछ नए एक्सपीरियंस हो रहे थे। और अब हमें दिखाया जाता है कि फूसी और पियोरान एक जगह पर बैठे होते हैं और पियोरान बोलती है, फूसी मैं खुश हूँ क्योंकि मैं तुमसे मिली। यह सुनकर फूसी पियोरान की ओर देखने लगता है। पियोरान बोलती है, लगता है बारिश होने वाली है। तुमने जो धूप में सूखने के लिए पोटैटोज और फिश रखी थी वह गीली हो जाएंगी, तुम्हें उसे वापस लेकर आ जाना चाहिए। फूसी बोलता है, ठीक है। और अब वह उन्हें लेने जाने लगता है और बोलता है, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। और अब पियोरान बिस्तर पर लेट जाती है और बोलती है, तुम वह काली चीज़ जो हमेशा फूसी का पीछा करते हो, मुझे अभी अपने साथ ले चलो। और अगर मेरा पुनर्जन्म होगा तो मुझे कोई ऐसी चीज़ बनाना जो फूसी के काम आ सके। तुम ऐसा ज़रूर करोगे अगर तुम मेरी ही तरह फूसी की केयर करते हो। और तभी वह आदमी वहाँ पर आता है। पियोरान आँख खोलकर उसे देखती है। वह आदमी बोलता है, तुम जब मरोगी तो तुम्हारी सोल उसी शेप में होगी जिस शेप में तुम मरोगी। और अगर तुम्हारी बॉडी चेंज हुई तो तुम वह नहीं रहोगी जो तुम अभी हो। तो क्या तुम अभी भी वह करना चाहती हो? पियोरान बोलती है, हाँ। वह आदमी बोलता है, तो ठीक है, अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम क्या बनना चाहती हो। पैरासाइट्स तुम्हें ले जाए उससे पहले मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। और अब पियोरान को सब कुछ ब्लर दिखाई देने लगता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि बीच पर पियोरान खड़ी होती है और वह यंग हो चुकी होती है। वह अपने आप को इस रूप में देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। और तभी वहाँ पर वह आदमी आता है। पियोरान उसकी ओर देखती है। उसके हाथ में एक ऑर्ब होता है। अब पियोरान उसके पास आती है और उस ऑर्ब को टच करती है और धीरे धीरे पियोरान की एज बढ़नी स्टार्ट हो जाती है और अब पियोरान उस ऑर्ब में समा जाती है। वहीं दूसरी ओर फूसी वह सब चीज़ें लेकर पियोरान के पास आता है और वह देखता है कि वहाँ पियोरान मर चुकी होती है। यह देखकर फूसी वहाँ पर गंदी तरह रोता है और वहाँ पर तेज बारिश होने लगती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि फूसी उस बीच पर एक जगह पियोरान को जला रहा होता है। और अब फूसी सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और अब फूसी अपने हाथ से वह पेन और पेपर निकालता है और बोलता है, मुझे यह सब कुछ लिखना होगा जिससे मैं इन सब चीज़ों को भूल ना सकूं। और तभी फूसी उस पेपर के पीछे देखता है कि पियोरान ने वहाँ पर लिख रखा होता है, तुम्हारा ड्रीम क्या है फूसी? तुम ऐसा क्या करना चाहते हो जो मैंने किया था? वह लेटर पढ़ के फूसी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगता है। और अब वह पियोरान की अस्थियों को एक जगह गाड़ कर वहाँ से जाने लगता है। और अब वह काले कपड़ों वाला आदमी बोलता है, इसके बाद मेरे पास फूसी के बारे में बोलने के लिए कुछ भी नहीं। और अब काफ़ी समय बीत चुका है। और अब हमें दिखाया जाता है कि उस जंगल में एक धमाका होता है और फूसी उड़ता हुआ जाकर पानी में गिरता है। अब फूसी उस पानी से बाहर निकलता है और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक नौकर्स मरा होता है और फूसी उसके पास आकर हंसता है। तो भाई लोग, इसे देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यही फूसी है। आखिर कितने सालों से इसने अपना फॉर्म चेंज नहीं किया है। पर कुछ भी कहो, फूसी का यह लुक बैडएस है। और यहीं पे टू योर एटर्निटी का सीजन 1 और एपिसोड 20 हो जाता है खत्म। और अब मुझे है बेसब्री से इंतजार सीजन 2 का। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।